दहेज की विभीषिका हिंदुस्तान को नहीं कई देशों को खाई जा रही है। और सबसे पहले हिंदू धर्म में ये दहेज प्रथा थी, लेकिन आज मुसलमानों में भी जो है हिंदुओं की तरह जो है दहेज मुंह बाए खड़ा हो गया। कहीं न कहीं दहेज प्रथा जो है साल में कम से कम हजारों लड़कियां इसकी बलबीती पर जो है बलिदान हो जाती हैं। ऐसा ही किस्सा जो है हम आपको बताने जा रहे हैं उन्नाव जिले के गंज मुरादाबाद क्षेत्र का। हुआ ये कि यहाँ की लड़की थी, कानपुर देहात में ब्याही गई। और आपको बता दें कि जो गंज मुरादाबाद का मोहल्ला है गंभीरगिरी, दिलसाद की बेटी मंतसा का विवाह जो है 2020 को कानपुर देहात के बिरहुन रसूलाबाद निवासी आरिफ से हुई थी। 2020 से अभी थोड़े ही दिन मामला चला कि 4 महीने बाद जो है वो प्रताड़ित करने लगे। कभी पत्नी पूछे मंत साहब अपने आरिफ से कि बात क्या है, क्यों हमें निरर्थक जो है मारते हो, पीटते हो। उन्होंने कहा कि क्या करें, तुम्हारे पिताजी ने दहेज तो दिया नहीं है और तुम्हारे जो है पिता को दहेज देना चाहिए था। हम तुमको नमक रोटी दाल और सब्जी और जो भी घर में होता है सब खुशहाली तुमको देते हैं। तो उन्होंने मंतसा ने कहा, ये कोई नई बात थोड़ी है। हर पति अपनी पत्नी को जो है खाना देता है, खुराक देता है, उसकी सेवा वो सेवा घर की करती है और उसका दुख सुख का ख्याल तो पति तो रखेगा, ससुराल वाले नहीं रखेंगे तो क्या पड़ोसी रखेगा। इस बात को लेकर के ऐसे ही रोज बातें हो, नोक झोंक होते होते जो है जब आरिफ की इच्छा हो उसे पीट दे। घर वाले जब आई गई तो घर वालों को भी उसने बताया, तो पिताजी 1-2 लोगों अपने परिचितों के साथ जाते हैं, उसको समझाते हैं। तो कहा देखो साफ बात हम बता दे रहे हैं, हमको जो है एक 10 लाख का प्लाट दीजिए और नहीं हम आपकी बीवी को आपकी लड़की को रखेंगे नहीं। इस तरह से तमाम बातें इस तरह होती रही लगातार। तो उन्होंने समझाया भैया मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास होता तो हम अपनी बेटी की खुशी के लिए जो है 10 लाख क्या हम 12 लाख का हम प्लाट दे देते आपको। तो कहा ऐसा ही बातें बदलाओ, तुम्हारे पास पैसा है। तो उन्होंने कहा भैया विश्वास करो, आपने जो भी जिसकी कसम खाते हो अल्लाह अल्लाह को उन्होंने कसम खाई। कहा भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम किसी तरह अपना नमक रोटी अपने बच्चों को जिला रहे हैं, हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, नहीं तो हम प्लाट ले देते। हम नहीं ना चाहते कि हमारी लड़की को जो है जिस तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हैं तो प्रताड़ित करना तो बंद हो जाता। अब समझा बुझा करके जो हाँ हूं उसने किया होगा, जबरदस्ती हाँ कह दिया होगा या चुपचाप रहा होगा। मंतसा के पिता जो है वापस चले आए अपने उन्नाव गंज मुरादाबाद जहां गंभीर गिरी के रहने वाले थे। हुआ ये कि मंतसा को डेंगू हो गया। अब बेचारी ना उठ पाए ना बैठ पाए, काम धंधा तो करना ही है। चक्कर आए, 1-2 बार गिर भी पड़ी। किसी तरह से जब उसने अपने खबर भिजवाई या फोन किया, उसके पिताजी जाते हैं और वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि अब लड़की का संबंध था। आप समझते हैं कि लड़की वाले ज्यादातर अपने हिंदुस्तान में लड़के वालों से हर वक्त दबे रहते हैं और जो दबे रहते हैं उन्हीं के साथ ऐसा परिणाम होता है। लड़के वाले कभी ये नहीं सोचते हैं, और आजकल का जो नवयुवक है, अरे तुम 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, माँ बाप ने तुमको पढ़ाया है लिखाया, और अगर तुम नहीं पढ़े लिखे या तुम्हारे इलाके में स्कूल नहीं थे तो पढ़ा लिखा करके, नहीं तो ऐसे कम से कम खिला पिला करके बड़ा तो कर दिया है। और शादी करने के लिए तो तुम ये तैयार हो, मस्ती मारने के लिए तो तैयार हो, दूल्हा बनने के लिए तो तैयार हो, लेकिन उसको कमा करके खिलाने में तुम्हारी जो है छाती फटती है। साथियों हमारे भी 2 लड़कियां हैं और ये पीड़ा मैं लड़की वालों को अच्छी तरह समझ सकता हूं। तो कभी कभी हम लड़की वालों के पक्ष में ज्यादा बात करते हैं, तो ज्यादा बात नहीं करते, न्याय की बात करते हैं। हम 21वीं सदी के 24वें साल में प्रवेश कर गए हैं और
ज़्यादातर इक्का दुक्का प्रांतों को छोड़ करके हर प्रांत में लड़कियों की जनसंख्या कम है, क्योंकि दहेज में मारी जा रही हैं। और कोई जो है 2-3 लड़कियां हो गई हैं तो बड़ी लड़की को मार देते हैं, उसको खाना नहीं देते हैं, लड़का लड़की में भेद पालते हैं। अरे वो भी तुम्हारे खून है, उसके साथ भेदभाव क्यों करते हो? तो साथियों, इस तरह से उन्होंने मंतसा के पिताजी ने क्या किया कि उसको चुपचाप लिवा लाए। चुपचाप नहीं मतलब उन लोगों के सलाम सुविधा से कुछ कहा सुना नहीं। और मन में कहते क्या कि लड़की जब ठीक हो जाएगी तो फिर लिवा लाएंगे, अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारी लड़की को प्रताड़ित करेंगे। ये लड़की के बाप, चाहे कोई भी बाप हो, उनके सामने ये एक जो है भय बना ही रहता है। और जो अच्छे होते हैं दामाद, उनकी बातें खत्म हो जाती, थोड़े दिन के बाद मामला साफ हो जाता है। आपको बता दें, यहाँ उन्होंने इलाज कराया, ठीक हो गई। और स्थिति तब बिगड़ती है कि जब वो दवा लेने यहाँ बांगर में आती है तो पता लगा रहे होंगे कब कब दवा लेने जाती है। वो कानपुर से आए और बांगर मुंह में ही जो है उसने कहा कि ऐसा है कि तुम अपना रास्ता देखो, अब हम तुमको ट्रिपल तलाक देते हैं, और तलाक 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 कह दिया। हम अपने वीडियो में इस चैनल पर इस लाने का हमारा यही मूल उद्देश्य है कि आज देखिए कि दहेज जो है, जबकि इस हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक बंद हो चुका है, और ये मुस्लिम युवक या मुसलमान लोग, मुल्ला मौलवी लोग जो है बिल्कुल बेखौफ चल रहे हैं। वो अपना कानून अब भी चलाने के कहते नहीं है कि मतलब जो है मतलब बिल्कुल जान बाकी नहीं है, लेकिन वो अपनी टेढ़ी जो है चाल से जो है वाकिफ है अच्छी तरह से, और टेढ़े टेढ़े ही चलेंगे, अपनी हरकत में बाज नहीं आएंगे। तो साथियों, हम आपको बता दें कि ये स्थिति जो है बहुत भयानक हो गई, और 11 फरवरी 2024 को, अभी चंद दिन पहले, तलाक दे करके चला गया। अब पिता ने जो है उसने दहेज प्रथा पर और ट्रिपल तलाक पर उसने मुकदमा दायर कर दिया। अब आप बताइए, अब ट्रिपल तलाक उन्होंने दिया और अब मोदी को गाली देंगे। और हकीकत तो यह है कि हमारे इस देश का कानून जो है इन लोगों के लिए तुष्टीकरण से इतना बिगड़ गया है कि इन लोगों के अंदर जो है कानून नाम की तो कोई भय है ही नहीं कि कानून से हमको भय लगता हो। जैसा कि आप हल्द्वानी वाली में आपने देखा, वहां बोतल बम बनाए, पेट्रोल बम बनाए गए। और आपको अब हम आगे बताएंगे कि एक जावेद थे जो पेट्रोल बम बनाने में जो है और बम बनाने में, टाइमर बम बनाने में बड़े माहिर थे। तो इमराना उसे बम बनवाती हैं और सैकड़ों बम बनवा करके दहशत गर्दी का खेल आज भी जारी है। तो अब मुकदमा चलेगा और मिस्टर जो है आरिफ को जेल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो ट्रिपल तलाक लग गया और दूसरा दहेज प्रथा लग गया। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हम सारे समाज के लोगों से जो हमारा इस वीडियो को देखते हैं, हम दर्शकों से ये निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि यदि आपका लड़का है तो क्या ये आप विशेष बात नहीं है कि किसी की आप लड़की लाते हो, 15, 16 साल, 20 साल, 25 साल, वो कैसे पाल पोस करके बड़ा करता है। और अब तो ज़्यादातर लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और आसमान की बुलंदी को छू रही हैं, और आप दहेज के पीछे पड़े हो, आप दहेज पर जो है उनको प्रताड़ित कर रहे हो। यह बड़ी दुख की बात है। और ऐसा ना हो कि ऐसा समय आ जाए कि उल्टा जो है, जब लड़की आप ला रहे हो तो लड़की वाले जो है 50 लड़की वाले कह दे नहीं, हमें लड़का पसंद नहीं। क्योंकि आज जो है द्वार चार से, जयमाल के सिस्टम से और छोटी छोटी बातों पर लड़कियां जो है जमाने को देख रही हैं। अभी हमने थोड़े दिन एक पहले डाला था कि जो है निकाह का सब हो जाता है और डीजे जब डांस चल रहा होता है, मंच बनाया गया है, और वहां पर लड़के की दादी को जो है लड़की पक्ष वालों ने कुर्सी से उठा दिया, या क्यों कहा ऐसा नहीं उठाया होगा, क्यों लड़की पक्ष वाले जो है इस तरह दादागिरी नहीं करते। हो सकता है कहीं ऐसा कर दिया हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लड़की वाले जो है
लड़के वालों के सामने हर बार नतमस्तक रहते हैं और प्यार से ही कहा होगा कि दादी ये कुर्सी थोड़ा ज़रूरत है, आप इधर आ जाओ। और इस पर जो है लड़के की दादी ने कितना विकराल रूप रख लिया और यहाँ तक आत्महत्या की बात आई। और फिर दोनों पार्टियों में इतना बिखराव हो गया कि 4-5 घंटे में वो लड़के वालों को लड़की वालों ने बंधक बना लिया। और एक पूर्व मेयर पहुंचते हैं तो मामला जो है ये कि इनका जितना खर्चा हुआ है आप दो और उसके बाद जाओ। दोनों तरफ से इसमें किसी तरह की जो है पुलिस को तहरीर नहीं दी गई थी और इस तरह के मामले हो गए। तो आज लड़कियां जो है खुली सांस ले रही हैं, वो अपना अच्छा बुरा समझ रही हैं। तो अब लड़कों को भी ये समझ में आना चाहिए कि हमको जो है समझ बूझ करके चलना चाहिए। पत्नी को जीवन संगनी मानो, पैर की जूती मत मानो। हमारा सिर्फ इतना आप लोगों से कहना है और मुस्लिम भाइयों से भी कहना है कि नए जमाने के साथ चलो, भारत का जो कानून कहता है उसके हिसाब से चलो। अगर आप उग्रवादी विचार रखोगे और आतंकवादी विचारधारा रखोगे और इस्लामी विचारधारा रखोगे तो इस देश में आपको जगह नहीं मिल पाएगी। और आप जो भी देश इस्लामिक है आप वहां आराम से हम वतन हो जाओ जाकर के, देखो आपको कितनी आज़ादी वहां मिलती है। तो साथियों, हम आपसे पुनः कहेंगे कि दहेज प्रथा को जो है दूर भगाएं और कोशिश करें, अगर लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, आप ये मत सोचो जो दहेज मांगने पर मतलब ढिठाई करे तो आपकी लड़कों को कितना खुशहाल रखेगा। आपको बता दें, ऐसे ऐसे मामले में आपने भी सुना होगा, हम भी आपको सुना रहे हैं अपनी बातों से, कि करोड़ों रुपया दान देने के बावजूद भी लड़की को जिंदा जला दिए गए हैं, मार दिया गया है और लड़के वालों का फिर शादी हो जाती है। और इसमें यह नहीं कि लड़के वालों की गलती है, ये गलती तो जो है लड़की वालों की है। कोई लड़का सरकारी नौकरी में पहुंच गया, आप देखिए उसके पीछे लाइन लग जाती है, हमारी ऐसी लड़की, हम इतना दहेज देंगे। पता चला कि दूसरा ये कार दे रहा तो वो कहते हैं हम महंगी वाली कार देंगे। कोई कहता भैया तुम्हारा सारा खर्चा हम निपटा लेंगे। तो इस तरह के लड़की वाले हरकत करते हैं। तो जब ऐसा करोगे तो लड़कों के तो मनोभावनाएं बढ़ेंगी ही, उन्हें वो औकात तो छोड़ेंगे ही, तुम्हारी लड़की को ऐसा पुदीना बोएंगे कि तुम्हारी साथ पुस्तक की याद हो जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ हम अपने मुस्लिम भाइयों से कहेंगे कि नए जमाने के साथ चलो और अपनी, अगर तुम्हें नहीं लड़की पसंद है तो पहले ही जब देखते हो, जब कहते हो कबूल है तभी तुम कह देते नहीं भैया हमको कबूल नहीं, हम लड़की शादी नहीं करेंगे। और उसके साथ 2-4 महीना साल भर मस्ती मारते हो, उसके बाद कहते तो हम तलाक दे देंगे। तलाक दे दिया और जबकि कानून प्रतिबंध लग गया है। तो होश में आओ सब लोग, अब कानून के रास्ते चलो, सबको जीने दो, सबको जीने का हक है। इसी के साथ ही मैं अपने दर्शकों से, श्रोताओं से उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का बड़ा प्यार स्नेह मिल रहा है। इस उम्र में हमें हौसला बढ़ाता है। नहीं, इस उम्र में लोग मरने के ख्याल करते हैं और हम यूट्यूबर हो रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा जो है हमारे साथ रिस्पांस कर रहे हो, इसलिए मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। पुनः कहेंगे लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।